हेलो एवरीवन, टॉप 20 सीरीज में पार्ट 22 की बात करेंगे इस वीडियो में। मध्य प्रदेश में शिक्षा पार्ट 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर पार्ट 1 हमने पहले बनाया था कल। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख लें आप। देखिए जहाँ पे टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होता है, यहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, वहाँ पर मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसलिए ज़्यादा रख रहा हूँ क्योंकि टॉप 20 की जगह पर टॉप 40 उस टॉपिक का हो जाएगा। ये टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहें इस व्हाट्सएप नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं। ये सारे ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। मार्च 2020 तक का पूरा करंट अफेयर जो है वो अवेलेबल है। ये अगर आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, पहला जो प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है। देखिए, मध्य प्रदेश का जो पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय है ये स्थित है आपका बुरहानपुर में। ठीक है, और मध्य प्रदेश की जो सागर यूनिवर्सिटी है यानी कि हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है उससे संबद्ध है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय जो है वो आपका बुरहानपुर में स्थित है। ये मध्य प्रदेश का प्रथम यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय था। द्वितीय महाविद्यालय की बात करें अगर हम तो ये भोपाल में स्थित है और इसका नाम है हकीम सैयद जिया उल हसन शासकीय यूनानी महाविद्यालय। ठीक है, ध्यान रखें, हकीम सैयद जिया उल हसन। ये जाने माने, इन्होंने काफी रिसर्च किया हुआ है इसमें। ठीक है, यूनानी चिकित्सा से संबंधित। ठीक है, और उन्हीं के नाम पे इसलिए इसको रखा गया है। मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में सेमेस्टर पद्धति कब लागू की गई थी। देखिए, मध्य प्रदेश के जो महाविद्यालय हैं सेमेस्टर पद्धति यानी कि हर 6 माह में एग्जाम्स जो हैं वो किए जाते हैं। ये जो पद्धति है 2008-9 में लागू की गई थी मध्य प्रदेश के जो कॉलेजेस हैं, महाविद्यालय हैं उनके अंदर। ठीक है, और ये केवल गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों प्रकार के जो कॉलेजेस हैं उनके लिए करी गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय यानी कि इसको बोलते हैं नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, NLIU, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। ये आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। 1979 में एक अधिनियम मध्य प्रदेश विधानसभा के द्वारा पारित किया गया था जिसके तहत इसकी स्थापना करी गई थी, और इसने जो पढ़ाई जो है इसके अंदर प्रारंभ हुई थी 1998 में। मतलब क्लासेस लगना जो है वो 1998 में स्टार्ट इसके अंदर हुई थी। मध्य प्रदेश में सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल कहाँ खोला जाएगा। खोला जा चुका है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो पुराना हो गया है। ठीक है, देखिए ये जो सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल जिसको कहा जाता है स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस, मतलब मध्य प्रदेश के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए जो पॉलिसी बनाने का जो काम है, उनकी जो एनालिसिस है, इस तरीके के जो काम हैं वो इसी स्कूल के थ्रू किए जाने हैं। मतलब ये कोई कॉलेज या पढ़ाने के लिए नहीं है, स्कूल नाम है उसका, क्योंकि यहाँ पर पॉलिसीज जो हैं उनकी एनालिसिस करी जानी है कि कौन सी पॉलिसी जो मध्य प्रदेश की है जो सक्सेसफुल हुई है, अगर सक्सेसफुल नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, इन सब का एनालिसिस, या पॉलिसी बनाने का जो काम है, नीतियां बनाने का जो काम है, या योजनाएं बनाने का जो काम है कि किस प्रकार की योजनाएं कहाँ लागू करनी चाहिए। ठीक है, कब लागू करना चाहिए, ठीक है, कितना बजट उनका होना चाहिए, ये सारी जो एनालिसिस है वो इसी के द्वारा की जाती है। इसका पूरा जो नाम है वो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल रखा गया है। भोपाल में ये आपका खोला गया है और जनवरी 2007 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको बनाने की घोषणा जो है वो करी थी, जिसमें अब ये बन गया है। मतलब एक तरीके से ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक है। चलिए कमेंट करके बताएं कि इसके अभी हाल में महानिदेशक कौन है। ठीक है, महानिदेशक इस स्कूल के अभी हाल में कौन है। मध्य प्रदेश में फॉर्म स्कूल खोलने की योजना प्रारंभ की गई जिसकी शुरुआत इस जिले से की गई। देखिए ये एक्चुअल में एक केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित कृषि से संबंधित एक आत्मा परियोजना के अंतर्गत फॉर्म स्कूल खोलने की शुरुआत जो है ये मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद से और छिंदवाड़ा जिले से, 2 जिले थे, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा। तो यहाँ पे छिंदवाड़ा ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन होशंगाबाद सही होगा। फॉर्म स्कूल मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ताकि प्रशिक्षण यहाँ पे किसानों को दिया जा सके।
ठीक है। और इसमें होशंगाबाद का जो कृषि विभाग है उसने सबसे पहले इसमें कार्य प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। तो किसान जो हैं इससे नई नई टेक्निक्स सीखेंगे और स्वयं वो अपनी योजनाएं बना पाएंगे कृषि के लिए कि कैसे खेती करनी है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो छिंदवाड़ा और होशंगाबाद ये 2 जगह से इस योजना को प्रारंभ जो है वो किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष मिशन 1 क्लिक शुरू किया था? देखिए, मिशन 1 क्लिक जो है इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो ये जानना है कि मिशन 1 क्लिक एक्चुअल में शुरू क्यों किया गया था। तो मिशन 1 क्लिक शुरू करने का जो उद्देश्य था वो था जो स्कूलों में या कॉलेजेस में जो छात्रवृत्ति दी जाती है, ठीक है, यानी कि स्कॉलरशिप जो दी जाती है उसको एक साथ दिया जा सके, ठीक है, और वो डायरेक्ट बच्चे के अकाउंट में ट्रांसफर हो, ठीक है। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य था मिशन 1 क्लिक का, ठीक है। और मिशन 1 क्लिक की जो शुरुआत है ये वर्ष 2018 से करी गई थी, ध्यान रखिए, ठीक है। तो सरकारी स्कूलों में या कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति का जो भुगतान है डायरेक्ट उनके अकाउंट में करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इसमें कक्षा 1 से लेके 12 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये योजना शुरू करी गई थी पहले। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना के लिए निम्न में से किसके साथ $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के साथ उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन जो है, मतलब कॉलेज की जो एजुकेशन है, ठीक है, उस एजुकेशन में सुधार के लिए, ठीक है, ये 1 मार्च 2016 को, ठीक है, ध्यान रखें 2016 को ईयर याद रखना है, ये वर्ल्ड बैंक के साथ ये $300 मिलियन का समझौता जो है वो किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने खुशी सूचकांक के विकास में सहयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आईआईटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, ये खुशी सूचकांक जो है हैप्पीनेस इंडेक्स एक बनाया जाना है, तो उसके लिए आईआईटी खड़गपुर के साथ एक समझौता जो है वो किया गया था, ठीक है, ध्यान रखें, आईआईटी खड़गपुर के साथ ये समझौता किया गया था। और मध्य प्रदेश में हैप्पीनेस डिपार्टमेंट आनंद विभाग जो है वो बनाने का निर्णय मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लिया था। मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय मौजूद हैं? अगर अभी हाल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कुल जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो हैं 2। हमने प्रीवियस पार्ट में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी और इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो आपकी अमरकंटक में है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी। और ये जो विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है आपका? ये है भारत की भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और 2013 में, ध्यान रखिए, 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने इसकी आधारशिला जो है वो रखी थी। चलिए कमेंट करके बताइए, ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि इनके प्रथम कुलपति, प्रथम वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी के कौन बनाए गए थे। मध्य प्रदेश के किस जिले में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है? तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये आपका ग्वालियर में है। इसके बारे में एक चीज बता देता हूँ, ग्वालियर नगर के जो प्रथम महापौर थे, ठीक है, महापौर ये थे जो राजा पंचम सिंह। ये पहाड़गढ़ करके एक रियासत हुआ करती थी, उसके राजा हुआ करते थे जो ग्वालियर के प्रथम महापौर बनाए गए थे। और तो इस संस्थान में वो खुद एक निशानेबाज थे, इस संस्थान को बनाने में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखें, 1995 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया जा चुका है, ठीक है, ध्यान रखें, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको दिया जा चुका है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश को, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखें, 1973 में इसका नामकरण भी करा गया था, जिसमें इसका नाम किया गया था लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, ठीक है। ये मतलब उसका नामकरण किया गया था, इससे पहले इसका नाम कुछ और था। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम में अधिनियमित किया गया था। देखिए, ये अधिनियम एक्चुअल में कभी कभी पूछ लेते हैं, पटवारी का जो 2017 का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपको ये तो पता होगा ही कि 1964 में इसकी जो स्थापना है वो करी गई थी। तो ये जो है 1963 में इसका अधिनियम आया था, कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, उसके तहत, ठीक है,
और ये मतलब 1963 में अधिनियम पारित किया गया था, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम। मध्य प्रदेश विधानमंडल के द्वारा ये अधिनियम, विधानसभा के द्वारा ये अधिनियम पारित किया गया था। उसके बाद 1964 में इसकी स्थापना करी गई थी जबलपुर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालयों की कुल संख्या। देखिए, बड़ा अजीब प्रश्न जो है ये पूछा गया था एग्जाम में, और ये एग्जाम में पूछा गया था असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत 7 विश्वविद्यालयों की स्थापना करी गई थी। इनमें से बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी था आपका, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी आपकी भोपाल की है। इसके अलावा आपकी जो जीवाजी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसके अलावा आपका जो देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये इस अधिनियम के अंतर्गत आ गए थे 1973 के अंतर्गत। इसके अलावा रानी दुर्गावती, ठीक है, इसके बाद आ जाओ अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी आपकी रीवा की हो जाएगी, विक्रम यूनिवर्सिटी आपकी उज्जैन की हो जाएगी, और जो छतरपुर का एक नया विश्वविद्यालय खुला था, महाराजा छत्रसाल के नाम पे इसको खोला गया था, महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, ऐसा कुछ करके कुछ था, ठीक है। तो ये इतने 7 जो हैं, इनकी जो कुल संख्या है इस अधिनियम के अंतर्गत अभी आते हैं। प्रदेश में विश्वविद्यालयों एवं संबंधित महाविद्यालयों में रैंकिंग की प्रथा को रोकने के लिए किस परिनियम में प्रावधान है? तो ये जो परिनियम है, ये परिनियम 40 है, जिसमें रैगिंग रोकने के जो प्रावधान है वो इसमें। इस प्रावधान के हिसाब से जो विश्वविद्यालय हैं या विश्वविद्यालयों से संबंधित कॉलेजेस हैं, यानी कि महाविद्यालय हैं, उनमें रैगिंग को रोकने के लिए, रैगिंग की कुप्रथा समाप्त करने के लिए इस परिनियम को स्थापित किया गया था। और इसमें जो अनुदेश दिया गया था उसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय और संबंधित छात्रावास में किसी भी प्रकार की रैगिंग की कोई घटना होती है तो वो इसी के अंतर्गत आपकी, इसी परिनियम के अंतर्गत आपकी आएगी। जीवाजी विश्वविद्यालय के क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तो यहाँ पे देखिए, बात करें अगर तो जीवाजी विश्वविद्यालय जो है आपका, इसके अंतर्गत जो विदिशा जिला है वो आपका नहीं आता है। इसके अलावा ये सारे जो जिले हैं वो आपके मंडला, गुना, दतिया, ये सारे जो जिले हैं ये आपके इस विश्वविद्यालय के, यहाँ पे ये मंडला नहीं है, यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है, इसमें कुछ और ऑप्शन रहा होगा, शिवपुरी ऑप्शन रहा होगा, क्योंकि मंडला तो यहाँ पे इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो शिवपुरी यानी कि ग्वालियर, ग्वालियर के आसपास के जो विश्वविद्यालय हैं, जो जिले हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, शिवपुरी इसका आंसर होना चाहिए। राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? ये भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जाम में पूछा गया था 2018 में ही। इसमें देखिए, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय जो है इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी जिले आते हैं, यानी कि किसी भी जिले का जो बच्चा है वो इस ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू अपनी डिग्री जो है वो प्राप्त कर सकता है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आगे आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअल में स्टैटिक जीके का नहीं है, इस क्वेश्चन जो है वो आपका करंट अफेयर्स का है। यहाँ पर धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो है, विधि से आप समझ गए होंगे कि ये कोई लॉ यूनिवर्सिटी है। ये मध्य प्रदेश की दूसरी लॉ यूनिवर्सिटी है, या लॉ कॉलेज आप समझ सकते हैं, मतलब लॉ इंस्टीट्यूट आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। लॉ इंस्टीट्यूट ज़्यादा सही रहेगा यूनिवर्सिटी की जगह, लॉ इंस्टीट्यूट। और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का पहला तो जो भोपाल में हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, इसके अलावा ये दूसरा है जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में खोला जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, इसको जो नया नाम है इसका वही होगा, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ठीक है। लॉ इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी जैसे भी आपको समझना वो आप समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बसे होते हैं। तो ये विद्यालय एक्चुअल में कहाँ बसे होते हैं, इनका कहने का मतलब है विद्यालय डैश में बसे होते हैं। तो ये जो है आपके छोटे और बिखरे आवासों में इस प्रकार के जो विद्यालय है वो बसे होते हैं। ये ग्रुप 2 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो छोटे और बिखरे आवासों में, देखिए ये एक्चुअल में क्या है कि जो केंद्र सरकार का सर्व शिक्षा अभियान था उसको बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना एक बनाई गई थी, और इसमें पूरे भारत भर में 750 इस तरीके के जो स्कूल हैं वो खोलने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। 2004 में ये आपकी योजना आई थी, तो ये भी ध्यान रखें, 2004 में ये आपकी योजना आई थी। इसमें क्या होता है
कि इसकी जो 75% सीटें और 25% मतलब इसकी सीटों का जो 100% सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें इसमें आती हैं आपकी ओबीसी, एससी, एसटी। इसके अलावा बिलो पॉवर्टी लाइन जो होते हैं वो बाकी आते हैं आपके 25% में। ठीक है, तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग भी आपका इसमें आपका आ जाएगा। अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी और ओबीसी, एससी, एसटी सारे इसमें आ जाएंगे। बाकी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो हैं वो 25% आपके इसमें आते हैं। अगला प्रश्न है, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन ने मध्य प्रदेश के भोपाल, खरगोन और सागर नामक 3 जिलों में स्थापना की है। तो देखिए ये 3 जिले हैं, भोपाल, खरगोन और सागर। ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। ग्रुप 4 का जो एग्जाम हुआ था 2018 में उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें इन्होंने स्थापना करी है टीचर्स लर्निंग सेंटर्स यानी शिक्षक अध्यापन केंद्रों की। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, मध्य प्रदेश में 3 हैं जो आपके भोपाल, खरगोन और सागर में मौजूद हैं। ठीक है, और इन 3 जिलों में 3 शिक्षण केंद्रों के साथ साथ जिला संस्थान भी अजीज प्रेमजी फाउंडेशन ने स्थापित किए हुए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में रुक जाना नहीं योजना निम्न से संबंधित है। देखिए, रुक जाना नहीं योजना ये जो आई थी ये आई थी आपकी स्कूल से संबंधित थी, राज्य ओपन स्कूल से संबंधित थी। इसमें क्या था, एक्चुअल में कुछ जो बच्चे हैं वो सुसाइड कर रहे थे। 2016-17 की बात है। तो तब ये रुक जाना नहीं योजना मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार लेके आई थी कि जो बच्चे किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल के तहत वो पर्टिकुलर उसी एक सब्जेक्ट का एग्जाम देके पास हो सकते हैं। इसलिए उनको किसी भी प्रकार के डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये रुक जाना नहीं योजना लाई गई थी ताकि वो उनका साल पूरा बर्बाद ना हो और वो इस तरीके की कोई सुसाइड या किसी प्रकार का ऐसा कदम वो ना उठाएं। तो ये शुरू करी गई थी 10th और जो 12th के बच्चे होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये योजना 2016-17 की घटनाएं थी, तब जाके 2018 में ये जो योजना है वो शुरू की गई थी। ठीक है, और जुलाई 2018 में जो ग्रुप 4 का एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश भोज ओपन विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो जब ये प्रश्न पूछा गया था, ये भी ग्रुप 4 का ही एग्जाम है 2018 का, तो रविंद्र कान्हेरे इसके कुलपति थे। लेकिन हालांकि अब ये कुलपति इसके नहीं है, प्रोफेसर जयंत सोनवलकर हैं अभी फिलहाल इसके कुलपति। कुलपतियों से संबंधित हमारा जो वीडियो है वो आप रूटीन बेस पे देखते रहें। कुछ जो वीडियो हैं वो हम इस प्रकार के आपके लिए लेके आते रहते हैं। गाइस, ये पूरा था हमारा शिक्षा का वीडियो। आपको अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।